अटेम्प्ट एग्जाम बाय स्टूडेंट्स, तो कोई भी एक स्टूडेंट एग्जाम देगा। इज इट क्लियर और नॉट? और केस फिफ्थ में हमें क्या करना है, स्टोर रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले इट, इतना ही करते हैं, राइट। अभी हमें यहाँ केस 6 में क्या करना है, व्यू ऑल क्वेश्चंस। हाँ, केस 7 में क्या करेंगे, डिलीट क्वेश्चंस। केस 8 में क्या करना है, अपडेट क्वेश्चंस। कैंसिल है ना। केस 9 पे क्या करते हैं, यस अपडेट एग्जाम शेड्यूल, यस और नॉट। और केस 10 में करते हैं डिलीट स्टूडेंट्स। तो ये पूरा हमें छोटा सा एप्लीकेशन बना बाय यूजिंग कलेक्शंस। तो इसका मेजर हमारा टारगेट क्या है ना, कि हमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स जितने हमने ओपी के अंदर सीखे हैं, सारे के सारे हमें क्या करने हैं, यहाँ इम्प्लीमेंट करने हैं। इज इट क्लियर? जैसे देखिए, अभी मैं आपको तो कोई भी अगर आप एप्लीकेशन अगर आप बनाते हैं ना, तो एप्लीकेशन बनाते समय जब भी आप कोई प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं, देखिए अभी प्रोजेक्ट में दो तीन तरीके होते हैं। जैसे देखिए बताता हूँ, आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो या आप कंसोल एप्लीकेशन बना रहे हो या आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हो, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट। अभी अभी हम जो कलेक्शन के जरिए जो बना रहे हैं, ये क्या है, दिस इज आवर कंसोल एप्लीकेशन। अभी जब भी आप वेब एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो वेब एप्लीकेशन में स्ट्रक्चर कैसे होता है पता है, व्यू, मॉडल, कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी एंड डेटाबेस। ये वेब एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड वे होता है। जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ये होता है। बट कंसोल एप्लीकेशन में और अगर आप डेटाबेस एप्लीकेशन में जाएंगे तो कंट्रोलर नहीं रहता है और व्यू भी नहीं रहता है। कंसोल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कैसे होता है ना, कंसोल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन में क्लाइंट एप्लीकेशन, या इसे बहुत बार ड्राइवर एप्लीकेशन भी कहा जाता है। क्लाइंट एप्लीकेशन का मतलब होता है जिसके अंदर मेन मेथड हो, या ड्राइवर एप्लीकेशन का भी मतलब वही होता है जिसके अंदर क्या हो, मेन मेथड हो। उसके बाद में होता है मॉडल, उसके बाद में होता है सर्विस एंड रिपोजिटरी। ये आर्किटेक्चर होता है। तो पहले अभी हम ये समझते हैं कि क्लाइंट एप्लीकेशन में मॉडल क्या है, सर्विस क्या है, रिपोजिटरी क्या है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो मैं आपको जस्ट बताता हूँ। देखिए, if you want to work with a console based application, if you want to work with a console based application, we have following architecture, right? If you want to work with console based application, we have following architecture. क्या आर्किटेक्चर है? जैसे अगर आप यहाँ पे आते हैं तो वी हैव अ क्लाइंट एप्लीकेशन, यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं तो वी हैव अ मॉडल, उसके बाद में होता है सर्विस, उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो वी हैव अ रिपोजिटरीज हियर, और रिपोजिटरी के बाद में अगर आप जाते हैं तो वी हैव अ डेटाबेस। ऐसे हो, देखिए ये आपका क्लाइंट एप्लीकेशन है, ये मॉडल है, ये सर्विस, ये रिपोजिटरी और ये डेटाबेस, ये लेयर्स होते हैं। इज इट क्लियर? आपको ऐसे काम करना पड़ेगा। गेटिंग? अभी देखिए, अभी हमें आगे है ना, जब हम स्प्रिंग बूट वगैरह करेंगे तो ये सारी चीजें लगने वाली है। इसीलिए मैं अभी से आपको एक हैबिट डाल दूंगा कि ये चीजें थोड़ी 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 अगर हमें पता चलेगी तो हम जब भी एट द एंड ऑफ द लास्ट में जब हम प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे तो फायदा क्या होगा कि हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। सो दिस इज योर आर्किटेक्चर इज हियर। अभी देखिए यहाँ इसके साथ अगर आप जाते हैं, अभी हम एक एक स्टेप समझते हैं।
देखिए सबसे पहले क्या है, क्लाइंट एप्लीकेशन, या इसे बहुत बार कंसोल में क्या कहते हैं, ड्राइवर एप्लीकेशन। देखिए अब ये क्लाइंट एप्लीकेशन का मतलब क्या है, देखिए क्लाइंट एप्लीकेशन का मतलब होता है, क्लाइंट एप्लीकेशन मीन्स अ क्लास विथ मेन मेथड from user provide the inputs and get results। क्लाइंट एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जहां से हम इनपुट कर सकते हैं या जहां पे हमें रिजल्ट मिलेगा, this is called as a client application। Client application means a class with a main method from a user, main method from user provide the inputs and get results। जहां से यूजर इनपुट देता है या जहां पे यूजर को इनपुट्स, जहां पे यूजर को आउटपुट मिलेगा, हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं, क्लाइंट एप्लीकेशन कहते हैं। मॉडल, व्हाट इज द मॉडल गाइस? मॉडल का मतलब क्या है, देखिए यहां पे अगर आप आते, मॉडल मीन्स पोजो क्लास, where or which is used for store data and right send to service layer from a client application and send to repository layer from a service layer। Is it clear? देखिए पोजो क्लास को ही टेक्निकली मॉडल क्लास कहते हैं। देखिए पोजो क्लास के बहुत सारे नाम बनते हैं, जैसे बताता हूँ। अभी हमने पोजो क्लास कहा, क्या कहा, जो क्लास सेटर गेटर वाला होता है हम उसे टेक्निकली पोजो कहते हैं। आपको पता है इसे ही वेब एप्लीकेशन में मॉडल क्लास कहा जाता है। और अगर आप इसी को अगर आप हाइबरनेट में जाएंगे तो इसे एंटिटी क्लास या डीटीओ क्लास कहा जाता है। मतलब पोजो क्लास ही रहेगा बट उसका यूज हर जगह पे क्या होता है, अलग तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा। एंटिटी क्लास का मतलब भी पोजो क्लास होता है जो डेटाबेस के साथ जाएगा। मॉडल क्लास का मतलब भी पोजो क्लास है जो एप्लीकेशन के अंदर डेटा ट्रांसफर करने का काम करता है। मतलब मॉडल क्लास कुछ नहीं होता है, याद रखिए मॉडल क्लास आपका एक पोजो क्लास ही होता है कि जिसका मेजर गोल क्या है, टू स्टोर अ डेटा एंड सेंड टू द क्लाइंट। यस सर, ये इट इज योर मॉडल क्लास, याद रखिए। इज इट क्लियर? यस, चलिए अभी वी हैव वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, सर्विस लेयर क्या होती है, सर्विस क्लासेस और सर्विस लेयर। देखिए सर्विस क्लास की बात अगर आप करेंगे और सर्विस लेयर की बात अगर आप करते हैं तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सर्विस लेयर? देखिए सर्विस लेयर का मतलब होता है अ सर्विस लेयर और सर्विस क्लासेस are the some intermediate class which is used for writing the business logics। देखिए अगर आपको लगता है कि कोई बिजनेस लॉजिक अगर आपको लिखना है या किसी बिजनेस लॉजिक के साथ अगर आपको जाना है तो हम क्या करते हैं, सर्विस क्लास का यूज करते हैं। सर्विस लेयर का मेजर गोल क्या है, टू वर्क विथ अ बिजनेस लॉजिक। यस और नॉट? सर्विस लेयर इज यूज्ड फॉर टू वर्क विथ अ बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक के साथ अगर आपको जानना है तो सर्विस क्लास का यूज हम करते हैं। जैसे बिजनेस लॉजिक क्या होता है, ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। बिजनेस लॉजिक क्या है, बिजनेस लॉजिक इज वेरी फ्रॉम एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन एंड रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट, ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए आप वोटिंग एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे हो, बराबर, थिंक। अभी अगर आप वोटिंग एप्लीकेशन के लिए अगर आप काम करते हैं, इज इट क्लियर? सो वोटिंग एप्लीकेशन के लिए जब भी हम काम करेंगे तो याद रखिए, मुझे लगता है कि यूजर का एज 18 से ज्यादा होना चाहिए तभी वोट कर सके, एक। दूसरा लगता है कि उसका जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड है इंडिया का ही बना हुआ होना चाहिए, दूसरा। तीसरा मुझे ऐसे लगता है कि उसकी डेथ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मतलब वो जिंदा है। यदि मैं पॉइंट, तो ये सारी चीजें मुझे वेरीफाई करनी है, तो फिर आप कैसे करें? अगर हम एक्चुअल प्रोजेक्ट अगर बनाएंगे, एक्चुअल प्रोजेक्ट अगर हमें बनाना अगर होगा, इज इट क्लियर,
तो देखिए एज तो हम कंपेयर करेंगे, एज ग्रेटर देन 18, एक बिजनेस लॉजिक हुआ। दूसरा बिजनेस लॉजिक क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने यहां से एक टेक बॉक्स दे दिया है और यहाँ पे टेक बॉक्स देने के बाद उसका आधार नंबर डाला है, बट अब ये जो आधार नंबर है ये करेक्ट है या नहीं, ये समझ में कैसे आएगा? तो हम क्या करेंगे, हमारा जो एप्लीकेशन हम जो बना रहे हैं, जो हम वोटिंग एप्लीकेशन जो बनाएंगे वो गवर्नमेंट के वेबसाइट को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए क्योंकि आधार नंबर का जो डेटा रहेगा ये अभी हम ऐसे कितने लोगों का डेटा कलेक्ट करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो सारे लोगों के आधार आधार नंबर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो हम क्या करेंगे, जो भी गवर्नमेंट का पोर्टल होगा कि जहां पे सारे लोगों के क्या है, आधार है, कुछ प्रोसेस करके उस पोर्टल के साथ हमारा एप्लीकेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेस्ट वगैरह कर सकते हैं, एपीआई करेंगे और गवर्नमेंट का जो भी पोर्टल है उसका आधार नंबर हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट राइट। तो अभी हम जो भी हमारा आधार नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे ये चेक कहाँ पे होगा, गवर्नमेंट के डेटाबेस में। अगर वहां पे अगर हमें मिलेगा तो ये हम आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं प्रोसेस करेंगे। बट अभी देखिए आधार नंबर गवर्नमेंट की वेबसाइट में चेक करना है, इट इज बिजनेस लॉजिक और नॉट। तो ऐसे लॉजिक आप कहाँ लिखेंगे, ऐसे लॉजिक सर्विस लेयर में लिखते हैं। मतलब सर्विस लेयर का मेजर गोल ही क्या है, याद रखिए सर्विस लेयर का मेजर गोल है टू वर्क विथ अ बिजनेस लॉजिक, टू वर्क विथ अ बिजनेस लॉजिक। तो बिजनेस लॉजिक कुछ भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। एक पॉइंट हो गया। अभी देखिए ये है, एंड दूसरा है रिपोजिटरी लेयर। अभी रिपोजिटरी लेयर का मतलब, रिपोजिटरी का मतलब क्या है, आप तो गिट को रिपोजिटरी कहते हैं। रिपोजिटरी का मतलब क्या है, जहां पे परमानेंट स्टोरेज होता है वहां रिपोजिटरी बोला जाएगा। देख गिट का पर्पस क्या है, हम हमारा सारा कोड उठा के गिट में डाल देते हैं, तो ये क्या हो गया, हाँ ये रिपोजिटरी है, मतलब जहां पे आपका परमानेंट स्टोरेज रहेगा। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारा परमानेंट स्टोरेज हमारा डेटाबेस रहेगा। मतलब आपको अगर डेटाबेस के क्वेरीज लिखने हैं तो आप कहाँ लिखेंगे, रिपोजिटरी लेयर के अंदर लिखेंगे। मतलब रिपोजिटरी लेयर क्या होता है, याद रखिए रिपोजिटरी लेयर, याद रखिए रिपोजिटरी लेयर इज अ क्लास वेयर वी कैन राइट all database logics। Means if you want to write a database query in a project you have to write a repository layer class। जैसे मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो ये रिपोजिटरी। तो एज पर आवर एग्जांपल we use collection as a temporary database। so right, all collection operation है ना we can perform in a repository classes। अभी देखिए ऐसा बनाने की जरूरत क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये अलग अलग सेक्शंस है। देखिए अभी मैंने कहा सर्विस, कुछ नहीं क्लास ही है। मैंने कहा रिपोजिटरी, क्लास ही है। मैंने कहा मॉडल, क्लास है। मैंने कहा क्लाइंट एप्लीकेशन, क्लास है। सारे क्लासेस ही रहेंगे बट एक सेपरेट सेपरेट रहेंगे। ऐसा क्यों, बताता हूँ। मान लीजिए आप बताइए अभी आप जो क्लासरूम में बने बस बैठे हैं, ये 2 BHK फ्लैट है या नहीं है? कौन कहता है 2 BHK फ्लैट, इट इज अ हॉल। हाँ बट पहले 2 BHK था। बट देखिए वही तो बता रहा हूँ, जैसे अभी मैंने कहा ये हॉल है क्योंकि कोई वॉल ही नहीं है इसके अंदर, इसीलिए हॉल है। और 2 BHK अगर मान लीजिए है तो 2 BHK अगर हम करेंगे तो यहाँ पे किचन है, जैसे यहाँ पे हॉल है, यहाँ पे बेडरूम्स है। मैंने कहा ये किचन है बट बेसिकली है तो रूम। मैंने कहा हॉल है, रूम ही है। बट देखिए इसका हर एक का है ना वर्किंग डिसाइड है। हमें 3 चीजें चाहिए। एक चीज क्या चाहिए, प्राइवेसी। दूसरी चीज क्या चाहिए, हमें हमारा जो भी डेटा रहेगा, मटेरियल रहेगा, ऑर्गेनाइज करना है। जैसे मान लीजिए अगर अगर आप ये पूरा हॉल ही रखते हैं तो आपने किचन यहाँ पे रखा है, बेड यहाँ पे रखा है, यहाँ पे एक बेड है और ये यहाँ पे सोफा है, तो कोई भी चीज कहीं पे भी रखी जाएगी। बट अगर हम इसे रूम में सेपरेशन करते हैं तो स्टैंडर्डाइजेशन आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा चाय बनानी है तो बराबर किचन में चला जाएगा, किसी के पास गेस्ट आएगा बराबर हॉल में बैठेगा।
मतलब स्टैंडर्ड डिसाइडेड है। सेम अगर मान लीजिए डेवलपर है, डेवलपर को अगर लगा कि मुझे डेटाबेस की क्वेरी में चेंज करना है, पहले कोई क्वेरी लिखी है, बाद में मुझे किसी डेटाबेस की क्वेरी में क्या करना है, चेंज करना है, तब आपका जो डेवलपर है ये पूरे कोड को जज नहीं करेगा। आपका डेवलपर सीधा कहाँ जाएगा, रिपोजिटरी लेयर में जाएगा और वहां पे जाके चेंज करेगा। गेटिंग, मतलब उसे पता है कि डेटाबेस के सारे लॉजिक कौन से क्लास में लिखे हैं, रिपोजिटरी में लिखे हैं, और ये स्टैंडर्ड सभी जगह पे रहेगा। मतलब जितने भी डेवलपर्स है, अगर आपने एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में चले गए तो भी वहां पे रिपोजिटरी लेयर में क्या लिखा जाएगा, डेटाबेस ही लिखा जाएगा। अगर मतलब ये सभी जगह पे सेम रहेगा, ये कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए इसका वर्क फ्लो कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा क्या था, क्लाइंट एप्लीकेशन है, मेरा मॉडल क्लास है, यस और नॉट। अभी यहाँ ऐसे लिखता हूँ, ये मेरी सर्विस है, रिपोजिटरी है एंड डेटाबेस है। देखिए अगर आप यहाँ पे आते हैं, दिस इज माय क्लाइंट एप्लीकेशन, yes or not, this is my model class, this is my service class, this is my repository। तो ये जो क्लाइंट है, ऐसे होता है ना, ऐसे। अभी इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे होता है। देखिए नोट, repository class object should be created in a service layer, means all repository methods and logics executed by service layer, बराबर। उसके बाद and a service layer object should be created in a client applications, and model object should be created in a client application, and model should pass as a parameter to service method, and from a service method should be passed to repository class। ये है, देखिए जैसे रिपोजिटरी क्लास की ऑब्जेक्ट कहां बननी चाहिए, सर्विस में। सर्विस का ऑब्जेक्ट कहां बनेगी, क्लाइंट में। मॉडल की ऑब्जेक्ट भी कहां बनेगी, क्लाइंट में। फिर मॉडल का ऑब्जेक्ट क्लाइंट एप्लीकेशन से सर्विस में जाएगा और सर्विस से रिपोजिटरी में जाएगा। मतलब मान लो मुझे कलेक्शन में डेटा ऐड करना है, तो अभी हम मेन मेथड वाली क्लास में करेंगे या रिपोजिटरी में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डेटाबेस किसे माना है, कलेक्शंस को माना है। तो अगर मेरा डेटाबेस कलेक्शन है तो मेरा जो भी एलिमेंट ऐड होगा ये कहाँ होगा, ये मेरा रिपोजिटरी के अंदर होगा। आर यू अंडरस्टैंड, यस और नॉट? इट्स वेरी सिंपल। तो चलिए अभी हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसिक आइडिया क्लियर? ये पूर्ण एप्लीकेशन प्रॉपर बना पर, इसमें हम स्ट्रिंग हैंडलिंग करेंगे, रैपर क्लासेस, इंटरफेस, जितना भी है ना सारा का सारा हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करते हैं। फाइल न्यू जावा, आणि हे तुम्ही तुमच्या रिझ्यूमवर मेन्शन करू शकता की आम्ही एक मिनी प्रोजेक्ट कलेक्शन मध्ये केला। यहाँ पे अगर आप आते हैं जैसे ऑनलाइन एग्जाम बाय कलेक्शंस, एक मिनट हाँ। न्यू पैकेज, आप org.online-exam.client, न्यू पैकेज, इसे बढ़ाइए मॉडल, न्यू पैकेज, इसे आप हटाएंगे, वी हैव टू राइट अ सर्विस, न्यू पैकेज, वी हैव टू राइट रिपोजिटरी। ऐसे अलग अलग 4 पैकेज हमने बनाए। मतलब यहाँ हम मेन मेथोडोलॉजी क्लास लिखेंगे, यस और नॉट?
अभी हमारा पहला टास्क क्या है? पहला टास्क है अभी हमारा ऐड क्वेश्चंस। देखिए अभी क्वेश्चन में क्या क्या होगा, अगर आप डेटाबेस की बात अगर आप करते हैं, अगर मान लो अगर हम डेटाबेस में अगर काम करते हैं, टेबल अगर मुझे बनाना होगा क्वेश्चन का, तो टेबल हम क्वेश्चन का कैसे बनाएंगे? याद रखिए क्वेश्चन का टेबल मेरा ऐसा बनेगा, दिस इज माय क्वेश्चन टेबल। ये हमारा क्वेश्चन टेबल है, तो क्वेश्चन टेबल में हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन आईडी, नेम, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड आंसर। ऐसे रहता है ना? यस सर नो? तो अभी आप ये डेटाबेस का टेबल है, अभी आपको आपके पास तो टेबल नहीं है, अभी आप इस डेटाबेस के टेबल को क्लास में कन्वर्ट करो। देखिए तो मैं यहां लिखूंगा क्लास क्वेश्चन। देखिए इट इज, ये हम बाद में हाइबरनेट में यही करते हैं, क्लास क्वेश्चन। जब आप क्लास क्वेश्चन करते हैं तो ये आपका टेबल है जिसका नाम है क्वेश्चन। फिर अभी आप यहां आइए, इंट ऑफ क्वेश्चन आईडी, जितने कॉलम है उतने वेरिएबल कीजिए, स्ट्रिंग ऑफ नेम, स्ट्रिंग ऑफ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड आंसर। देखिए अभी आप देखिए, मान लो मैंने क्वेश्चन क्लास की ऑब्जेक्ट बनाई, आप मुझे बताइए ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा डेटा होता है? जो क्लास के अंदर वही होता है। तो जैसे मान लो मेरे मेमोरी में मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट बना, तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या रहेगा? क्यू आई डी, नेम, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड आंसर। ऐसे रहेगा या नहीं? इट्स वेरी सिंपल। मतलब याद रखिए अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो हम एक रो का डेटा डाल सकते हैं, है ना? लॉजिक क्लियर? इसीलिए हमें एज अ रो मॉडल क्लास बनाना है। इज इट क्लियर? यस। तो जब भी आप मॉडल क्लास बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? यहां पाइए, राइट क्लिक, न्यू क्लास, क्वेश्चन, यहां देखिए इंपोर्ट, कोई जरूरत नहीं, यहाँ कलेक्शन तो यूज करना ही नहीं है। प्राइवेट int of id, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ऑफ ऑप्शन 1, प्राइवेट ऑप्शन 2। अभी हम इसका एरे बना सकते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 का, और ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग आंसर। अभी आप यहां आइए, वी हैव राइट क्लिक हियर, सोर्स, गेटर सेटर्स, select all, generate। Is it clear? Yes.